नमस्कार दोस्तों, मैं पारसमणि चौहान अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12 का सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं जो NCERT की बुक है उसको पूरी तरह से सॉल्व करके रखूँगा, पूरी तरह से आपको सॉल्व करवाऊँगा। ये तो आपसे निवेदन है कि आप NCERT की बुक ले लें या अपने दोस्तों से मांग लें। और चैप्टर वाइज मैं हर एक क्वेश्चन बताऊंगा, थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो आज मैं NCERT की जो बुक है उसका एक्सरसाइज 1.1 ये आज मैं लेकर आया हूं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा क्या है मैं पढ़ देता हूं, लिखना तो संभव नहीं है, तो आपसे मैं निवेदन पुनः एक बार करूंगा कि आप मेरे साथ बुक लेकर बैठे ताकि मुझे क्वेश्चन लिखने की जरूरत न महसूस हो। तो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ रहा हूं। लिखा है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य समित तथा संक्रामक है। आपसे कह रहा है कि नीचे कुछ संबंध दिया है और उन संबंधों में से पूछ रहा है कि यह निर्धारित कीजिए, बताइए कि स्वतुल्य है कि नहीं है, सममित है कि नहीं है और संक्रामक है कि नहीं है। ये आपसे निर्धारित करने के लिए कह रहा है। तो चलिए, सवाल तो पूछा है लेकिन सवाल और है क्या ये मैं लिख देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इसने पहला लिखा है, पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इस फर्स्ट में कई सवाल है। इसमें पहला सवाल लिखा है, एक समुच्चय दिया है, ठीक है, तो मैं हल कर रहा हूं, हल कर रहा हूं। आपको एक समुच्चय दिया है, तो जो समुच्चय दिया है वो मैं लिख लेता हूं। समुच्चय एक ए दिया है, ए में क्या दिया है, 1 2 3 ऐसे ही प्राकृतिक संख्याएं दिया है, लेकिन कहां तक, 13 और 14 यहां तक दिया है संख्याएं। और इन संख्याओं पर एक संबंध परिभाषित किया है, ठीक है। और संबंध क्या परिभाषित किया है, R बराबर लिखा है यक्स वाई सच डेट 3x माइनस वाई बराबर 0, ये लिखा है। इतना सवाल में दिया है जिसको मैंने सॉल्यूशन में लिखा है, हल में लिखा है। सवाल में एक समुच्चय दिया है, 1 से 14 तक प्राकृतिक संख्याएं हैं। इन संख्याओं के लिए यह एक रिलेशन है, R माने रिलेशन, संबंध परिभाषित किया है। यक्स वाई यानी यक्स रिलेटेड टू वाई कब होगा, जब 3x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा तब। और हमसे पूछ रहा है, हमसे, कि बताइए कि यह स्वतुल्य होगा कि नहीं, सममित होगा कि नहीं, संक्रामक होगा कि नहीं। तो चलिए हम लोग बताते हैं स्वतुल्य होगा कि नहीं, सममित होगा कि नहीं और संक्रामक होगा कि नहीं। अच्छा एक बात बताइए, स्वतुल्य हम कैसे निकालते हैं? स्वतुल्य में हम क्या करते हैं, उस सेट के एक एलिमेंट लेंगे और देखेंगे कि वह एलिमेंट अपने आप से जुड़ा है कि नहीं, ठीक है ना। यानी कि दोनों तत्व एक ही लेते हैं, दो तत्व नहीं लेते हैं स्वतुल्य के लिए, एक ही। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं यक्स बराबर वाई रखने पर, यक्स बराबर वाई रखने पर रखिए यक्स के जगह पर वाई, चाहे वाई के जगह पर यक्स रख दीजिए, वाई बराबर यक्स रख दीजिए। रखिए, इसमें क्या आ रहा है बताइए, 3x माइनस, यहाँ पे अब आपने रखा क्या, y के जगह पर यक्स रखा। एक बात बताइए, जब यहाँ पर आपने y के जगह पर यक्स रखा तो ये हो क्या जाएगा, पूरी तरह से मैं लिख देता हूँ, r बराबर हो जाएगा, ये x x हो जाएगा, x x सच डेट
3x माइनस यह x हो जाएगा ना। अब एक बात बताइए, 3x माइनस x कितना हो जाएगा? 2x। अब x रिलेटेड टू r कब होगा? x रिलेटेड टू x कब होगा? जब इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी तब। फिर ध्यान देना है, हमने y के जगह पर x लिखा, यानी कि हम यह निकालना चाहते हैं कि x से रिलेटेड है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं रिलेटेड है कि नहीं। आपने y बराबर x इसमें रखा है, तो 3x माइनस y के जगह पर x आपने लिखा है, ये हो गया 2x। क्या 2x की वैल्यू 0 हो सकती है? क्या 0 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। 2x की वैल्यू 0 तो हो ही सकती है, लेकिन कब? जब x की वैल्यू 0 होगा तब। लेकिन क्या हमारे सेट में 0 है? x माने एलिमेंट, किसका एलिमेंट? ए का। इसमें सवाल में और मैं जोड़ देता हूं समझाने के लिए, x y बिलोंग इन क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। तो एक बात बताइए, क्या 2x की वैल्यू 0 हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 2x की वैल्यू 0 कब होगी? जब x की वैल्यू 0 होगी तब। x हमारे सेट में नहीं है, तो 2x की वैल्यू 0 नहीं है। जब 2x की वैल्यू 0 नहीं है, अतः x डज नॉट रिलेटेड टू x। ठीक है, इसका मतलब यही है कि x डज नॉट बिलोंग इन R। जब x नहीं है उस सेट में, उस संबंध में नहीं है, अतः स्वतुल्य नहीं है। अतः R स्वतुल्य नहीं है। ठीक है ना। तो पहले मैंने क्या किया? स्वतुल्यता की चेक किया, स्वतुल्य है कि नहीं। कैसे चेक करते हैं? हम देखते हैं कि उस सेट का प्रत्येक तत्व अपने आप से जुड़ा है कि नहीं। अब इसके बाद मैं सममित चेक कर देता हूं कि वह सममित है कि नहीं। तो क्या करेंगे? सममित का मतलब क्या है कि x रिलेटेड टू y हो तो y रिलेटेड टू क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, x और y को बदल देते हैं। x और y को आपस में बदलने पर बदल दीजिए भाई। यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर 0 है। अब यहाँ पे y होगा, यहाँ पे x होगा। 3y माइनस x क्या बराबर 0 लिखा जा सकता है? कैसे लिखा जा सकता है? कोई प्रूफ है भाई? x के 3 गुना और माइनस y की वैल्यू 0 है। अब इस बात की कहाँ गारंटी है कि y के 3 गुना और x की वैल्यू 0 होगी? ये हम कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। ठीक है ना। तो यानी कि x और y को जब बदले हैं तो आया है 3y माइनस x। ये 0 के बराबर नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? ठीक है, इसकी वैल्यू 0 है, 3x माइनस वाई की वैल्यू 0 है। जब हमने बदला तो 3y माइनस x आया। इसकी वैल्यू हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि 0 होगा। जब नहीं कह सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि y डज नॉट रिलेटेड टू x। x रिलेटेड टू y है, ऐसे समझिए। ऐसे देखिए, ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए कि x रिलेटेड टू y है। जब x रिलेटेड टू y है, ये कब है? जब 3x माइनस वाई की वैल्यू क्या है? 0 है। x रिलेटेड टू y कब है? जब 3x माइनस वाई की वैल्यू क्या है? 0 है। अब आपको ये दिखाना है कि y रिलेटेड टू x होगा। y रिलेटेड टू x निकाल लीजिए, तो ये होगा 3y माइनस x। क्या इसकी वैल्यू 0 हम लिख सकते हैं? इसके आधार पर 3x माइनस वाई की वैल्यू 0 है, तो क्या आप गारंटी के साथ कह सकते हैं कि 3y माइनस x की वैल्यू 0 होगी? नहीं कह सकते, यानी कि ये नहीं हो सकता है। अब जब नहीं कह सकते तो इसका मतलब यही हुआ कि y डज नॉट रिलेटेड टू क्या होगा? x। जब रिलेटेड नहीं है तो r सममित नहीं है। r सममित नहीं है।
इसी तरह से संक्रामक भी देख लिया जाए कि R जो है संक्रामक है कि नहीं। इसके लिए क्या करते हैं, संक्रामक की परिभाषा मैंने क्या बताया, ट्रांजिटिव की परिभाषा मैंने क्या बताया है, उस सेट के 3 तत्व लेते हैं। यदि x रिलेटेड टू y है, y रिलेटेड टू z है, तो x रिलेटेड टू z हो जाएगा, तब वह संक्रामक कहा जाएगा, वह संबंध संक्रामक कहा जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या यह संबंध संक्रामक है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं संक्रामक है कि नहीं। अच्छा एक बात बताइए, यदि x रिलेटेड टू y हो और y रिलेटेड टू z हो, ये दो मानते हैं, x रिलेटेड टू y, y रिलेटेड टू z। अब किसी तरह से दिखा दें कि x रिलेटेड टू z है, तो हम संक्रामक कहेंगे। अच्छा ये बताइए, x रिलेटेड टू y है तो इसके आधार पर क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई की वैल्यू 0, इसको 1 मानिए। y रिलेटेड टू z है तो क्या हो जाएगा, 3y माइनस जेड इक्वल टू 0, इसको 2 हो जाएगा। हमें दिखाना क्या होता है, x रिलेटेड टू z संक्रामक के लिए, यानी इसमें y की वैल्यू को एलिमिनेट कीजिए। यहाँ से y की वैल्यू 3x आएगा ना, तो इसमें रख दीजिए, y की वैल्यू यहाँ से निकालिए, ये माइनस वाई है इधर जाएगा, प्लस वाई, y की वैल्यू 3x आ जाएगा, यहाँ पे रख दीजिए, 3x माइनस जेड इक्वल टू 0, 9x माइनस जेड इक्वल टू 0। क्या 9x माइनस जेड की वैल्यू 0 आई है, तो क्या x रिलेटेड टू हम z लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारा जो डेफिनेशन कर रहा है, जो हमारा सवाल कर रहा है कि x रिलेटेड टू y, यह x y बिलोंग इन R का मतलब क्या है भाई, x y बिलोंग इन R का मतलब क्या है, x रिलेटेड टू y कब होगा, जब 3x माइनस वाई की वैल्यू 0 होगी तब। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 9x माइनस जेड की वैल्यू 0 है, जबकि x रिलेटेड टू z कब लिख सकते हैं, x रिलेटेड टू z कब लिखेंगे, इसके आधार पर बताइए, जब 3x माइनस जेड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी तब। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, 9x माइनस जेड की वैल्यू आ रहा है, न कि 3x माइनस जेड की वैल्यू 0 आ रही है, इसलिए हम x रिलेटेड टू z नहीं लिख सकते। जब z नहीं लिख सकते, अतः R संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो मैंने सॉल्व कर दिया कि जो आपका क्वेश्चन दिया है उसमें जो संबंध लिया था 3x माइनस वाई, वह न तो स्वतुल्य है, न सममित है, और न ही संक्रामक है। इसी तरह से क्वेश्चन एक ही है, उसमें दूसरा सवाल क्या दिया है, उसमें दूसरा सवाल देख लीजिए। दिया है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, यानी कि यहाँ पर जो सेट दिया है वह n दिया है, दिया गया समुच्चय n है ना, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। अब इसमें क्या कर रहा है, इसमें एक संबंध दिया है R। R संबंध क्या है, x y सच डेट y बराबर x प्लस 5 और x लेस देन 4, ये दिया है। R बराबर x y सच डेट y बराबर x प्लस 5, x का मान 4 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो कह रहा है कि यह जो संबंध परिभाषित किया गया है, यह स्वतुल्य है कि नहीं, सममित है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि स्वतुल्य है कि नहीं, सममित है कि नहीं। तो इसकी सहायता से आप निकालिए R बराबर, देखिए हम पूरे को निकाल लेते हैं तालिका विधि में, देखते हैं कि कौन कौन तत्व होंगे। R बराबर हम लोग निकाल लेते हैं, निकालिए। तो x का मान 4 से कम होना चाहिए, x का मान 4 से कम रखिए, y की वैल्यू आपको मिलेगा। जैसे x का मान 1 रखिए, ध्यान दीजिएगा कि प्राकृतिक संख्या रखना है तो 4 से कम 1 होता है ना, तो x का मान 1 रखेंगे तो 5 1 6 हो जाएगा। फिर x का मान 2 रखिए
तो 5 2 7 हो जाएगा y का मान। फिर ऐसे ही यक्स का मान 3 रखिए तो 5 3 8 हो जाएगा, ये आ जाएगा। ये आर के तत्व हो गए, ठीक है। ऐसे भी हम लोग लगा सकते हैं आसानी से। अब क्या बताइए, ये असमतुल्य है, सममित है, संक्रामक है? बताइए, नहीं। स्वतुल्य कब होगा? जब उस सेट के सभी तत्व अपने आप से जुड़े होंगे तब। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है ना, तो 1 1 से जुड़ा होना चाहिए, 2 2 से जुड़ा होना चाहिए, 3 3 से जुड़ा होना चाहिए, 4 4 से जुड़ा होना चाहिए, 5 5 से जुड़ा होना चाहिए, 6 6 से जुड़ा होना चाहिए। तो क्या ऐसा है? नहीं। 1 6 से जुड़ा है, 2 7 से जुड़ा है, 3 8 से जुड़ा है। जबकि होना क्या चाहिए? 1 1 से होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए, 2 का संबंध 2 से होना चाहिए, 3 का संबंध 3 से होना चाहिए। जब सभी तत्वों का संबंध अपने आप से होता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? स्वतुल्य बोलते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो यह संबंध क्या है? यह संबंध व्याख्या करना चाहते हैं तो लिख दीजिए। चूंकि किसी भी तत्व का संबंध स्वयं से नहीं है, अतः स्वतुल्य नहीं हो सकता। अतः स्वतुल्य नहीं हो सकता। स्वतुल्य कब होगा? जब उस सेट के सभी तत्वों का संबंध अपने आप से होगा तब। स्वतुल्य तो नहीं है, क्योंकि अपने आप से कोई भी तत्व जुड़ा नहीं है। अपने आप से कोई क्या, सभी तत्व जुड़ा होना चाहिए। 1 2 की बात नहीं है, सभी तत्व जुड़े होने चाहिए। अब सममित है कि नहीं? सममित में क्या होना चाहिए? मान लीजिए इसमें से 2 तत्व लीजिए, 1 6 बिलांगिन आर है, उसके बाद 2 7 बिलांगिन आर है। तो देखिए ये होना चाहिए सममित में कि यदि 1 6 बिलांगिन आर है तो 6 1 भी आर में होना चाहिए। लेकिन 6 1 आर में है नहीं है, तो सममित नहीं है। सममित कब कहते हैं? किसी संबंध को सममित कब कहते हैं? जब यक्स वाई उस संबंध में है तो वाई यक्स भी उस संबंध में होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 1 6 इस आर में है तो 6 1 भी आर में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और जब ऐसा नहीं है तो सममित नहीं है। अतः आर सममित नहीं है। नहीं है। और संक्रामक में आप क्या होता है? यक्स रिलेटेड टू वाई है, वाई रिलेटेड टू जेड है, तो हम दिखाते हैं यक्स रिलेटेड टू जेड। क्या ऐसा है बताइए तो? 1 6 है तो 6 के बाद अब कुछ है ही नहीं है। 2 7 है तो 7 1 है ही नहीं है, ना कुछ है। 3 8 है तो नहीं है, इसका मतलब संक्रामक भी नहीं है। ठीक है, आर संक्रामक नहीं है। तो जो आर है न तो स्वतुल्य है, ना तो सममित है, और ना ही संक्रामक है। और जब स्वतुल्य नहीं है, सममित नहीं है, संक्रामक नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यह तुल्यता संबंध नहीं है। तुल्यता संबंध भी आपने पढ़ा है कि जब कोई संबंध स्वतुल्य हो, सममित हो, संक्रामक हो, तो वह संबंध स्वतुल्य संबंध होता है। अब अगला मैं आपको बताता हूं, बहुत अच्छा सवाल है अगला। पहला ही सवाल है लेकिन तीसरा पॉइंट है। एक सेट लिया है 1 2 3 4 5 6, एक संबंध लिया है आर, यक्स वाई, वाई भाज्य है यक्स से। ये वाई भाज्य है यक्स से। तो आपसे कह रहा है कि बताइए स्वतुल्य है कि नहीं, सममित है कि नहीं, और संक्रामक है कि नहीं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि स्वतुल्य है कि नहीं, सममित है कि नहीं। तो चलिए, ना हो तो हम लोग पूरा सभी तत्वों को निकाल ही लेते हैं, ठीक है ना। तो आर बराबर
निकालिए। y जो है भाज्य होना चाहिए x से, तो 2 1 से भाज्य है कि नहीं है, तो 2 1 होगा। y का मान होगा ना 2। देखिए ये y जो है x से भाज्य होगा, तो x y जो है उसमें होगा, तो 2 1 से भाज्य है तो 1 2 होगा। 3 1 से भाज्य है तो 1 3 होगा। 4 1 से भाज्य है तो 1 4 होगा। 5 1 से भाज्य है तो 1 5 होगा। 6 1 से भाज्य है तो 1 6 होगा। ऐसे ही बताइए, 3 2 से भाज्य है नहीं, 4 2 से भाज्य है तो 2 4 होगा, फिर 6 2 से भाज्य है तो 2 6 होगा। वैसे 3 4 से भाज्य है नहीं, 3 5 से 6 3 से भाज्य है, 6 जो है 3 से भाज्य है, यानी कि 3 6 होगा। तो ये मैंने निकाला। और 1 1 से भाज्य है ना, ये भी है ना, अभी और मैंने छोड़ा है। 1 1 से भाज्य है, 2 2 से भाज्य है, 3 3 से भाज्य है, 4 4 से भाज्य है, 5 5 से भाज्य है और 6 6 से भाज्य है। तो चलिए इस तरह से मैंने निकाल लिया। अब देखिए कि स्वतुल्य है कि नहीं। स्वतुल्य में क्या होना चाहिए, सभी तत्वों का संबंध अपने आप से होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पे 1 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध 2 से है, 3 का 4 का 4 से, 5 से 5 का 6 से 6 से है। हाँ, तो इसका मतलब कि जो दिया गया संबंध है वह स्वतुल्य है। चूंकि 1 रिलेटेड टू 1 है, 2 रिलेटेड टू 2 है, 3 रिलेटेड टू 3 है, 4 रिलेटेड टू 4 है, 5 रिलेटेड टू 5 है और 6 रिलेटेड टू 6 है। यानी उस सेट के सभी तत्व अपने आप से जुड़े हैं, इसका मतलब कि दिया गया संबंध स्वतुल्य है। अतः R का है स्वतुल्य है। अब सममित चेक किया जाए कि सममित है कि नहीं। तो कोई भी तत्व ले लीजिए, जैसे मैंने 1 2 लिया, 1 रिलेटेड टू 2 है, इसका मतलब ये है कि 1 2 बिलोंग इन R, है ना। तो अब एक बात बताइए, क्या 2 रिलेटेड टू 1 है? हाँ, 2 रिलेटेड टू 1 है, कहीं 2 का संबंध 1 से है कि नहीं? 2 1 बिलोंग इन 1 है, 2 1 देखिए तो नहीं है। और जब 2 1 नहीं है, अतः R सममित नहीं है। R जो है वह सममित नहीं है। तो R स्वतुल्य हो गया लेकिन सममित नहीं है। अब संक्रामक देख लेते हैं कि संक्रामक है कि नहीं। तो अब संक्रामक हम लोग चेक करते हैं कि संक्रामक है कि नहीं। चलिए इसमें से कोई भी तत्व ले लीजिए, जैसे 1 2 ले लीजिए। 1 2 बिलोंग इन R है, 1 2, उसके बाद अब 2 4 ले लीजिए। 2 4 बिलोंग इन R है। देखिए 1 2 बिलोंग इन R है, 2 4 बिलोंग इन R है। तो अब 1 का संबंध यदि 4 से हो जाता है, यदि 1 4 बिलोंग इन R हो जाता है, तो हम कहेंगे कि R संक्रामक है। देखिए तो 1 4 बिलोंग इन R है कि नहीं है, 1 4 बिलोंग इन R है। इसी तरह से और भी आप कोई ले सकते हैं, जैसे 1 3 बिलोंग इन R है। अब 3 6 है कि नहीं, जैसे 3 6 बिलोंग इन R है। अब होना क्या चाहिए, 1 6 बिलोंग इन R होना चाहिए, 1 6 बिलोंग इन R। देखिए ये है 1 6 बिलोंग इन R है। इसका मतलब क्या आ रहा है कि R संक्रामक है। R क्या है, संक्रामक है। तो इस तरह से यह जो सवाल दिया था उसमें यह जो दिया गया संबंध था वह स्वतुल्य है, सममित नहीं है लेकिन संक्रामक है। अब आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं
और देखते हैं कि अगला सवाल क्या लिखा है। अगला सवाल देखते हैं। समस्त पूर्णांकों के संबंध जेड में, यहाँ पे जो समुच्चय लिया है समुच्चय वह पूर्णांक है। समुच्चय क्या लिया है? समुच्चय पूर्णांकों का सेट लिया है, पूर्णांकों का समुच्चय। और एक संबंध लिया है आर, एक्स वाई सच डेट एक्स माइनस वाई बराबर पूर्णांक, और कह रहा है कि आप इसे बताइए कि यह स्वतुल्य है कि नहीं, सममित है कि नहीं, और संक्रामक है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मैं स्वतुल्य दिखाता हूं। स्वतुल्य यक्स माइनस यक्स, यदि यक्स माइनस वाई पूर्णांक है तो यक्स वाई बिलोंग इन आर है। यक्स माइनस यक्स बराबर क्या होगा? 0। 0 पूर्णांक है कि नहीं? पूर्णांक है। इसका मतलब क्या है कि यक्स यक्स बिलोंग इन आर है। यक्स यक्स बिलोंग इन आर का मतलब यक्स रिलेटेड टू एक्स है। देख रहे हैं, जब यक्स रिलेटेड टू यक्स है, इसका मतलब ये हुआ कि आर क्या है? स्वतुल्य है। आर क्या है? स्वतुल्य है। सममित मैं चेक कर देता हूं। सममित, सममित मैं चेक कर देता हूं कि सममित क्या है, कितना सममित है, ये मैं देख लेता हूं। सममित। अच्छा, एक बात बताइए, यक्स रिलेटेड टू वाई मान लीजिए, यक्स रिलेटेड टू वाई, ये कब लिख सकते हैं? जब यक्स माइनस वाई पूर्णांक होगा तब। यक्स माइनस वाई पूर्णांक है तो y माइनस यक्स पूर्णांक होगा कि नहीं? लिखा जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल लिखा जा सकता है भाई। यदि 2 माइनस 3 माइनस 1 आ रहा है तो 3 माइनस 2 1 आएगा, तो 1 भी पूर्णांक है, माइनस 1 भी पूर्णांक है। ठीक है ना? तो जब ऐसा है, y माइनस यक्स भी पूर्णांक होगा, अतः y रिलेटेड टू हम क्या लिख सकते हैं? यक्स लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं, यक्स रिलेटेड टू वाई है तो आपने लिख दिया, वाई रिलेटेड टू यक्स आपने लिखा। और जब लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि दिया गया फलन सममित है। अब मैं संक्रामक की जांच कर देता हूं कि संक्रामक है कि नहीं। संक्रामक, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है? ये इसमें 2 मानते हैं ना, यक्स रिलेटेड टू वाई मानते हैं और वाई रिलेटेड टू क्या मानते हैं? जेड। अच्छा, एक बात बताइए, यक्स रिलेटेड टू वाई का मतलब क्या है? बताइए। यक्स माइनस वाई क्या है? पूर्णांक है। वाई रिलेटेड टू जेड का मतलब वाई माइनस जेड क्या है? पूर्णांक है। ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, जरा घटाइए। इस पूर्णांक को आप मान लीजिए k1, इस पूर्णांक को मान लीजिए आप k2। जरा घटाइए, इसमें से इसको घटाइए। यक्स माइनस वाई माइनस जेड बराबर k1 माइनस k2। ये y से y खत्म हो जाएगा, यक्स माइनस जेड। k1 भी पूर्णांक है, k2 भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक में से पूर्णांक जब हम घटाते हैं तो क्या आता है? पूर्णांक आता है। क्या आता है? पूर्णांक। तो देख रहे हैं, यक्स माइनस जेड भी पूर्णांक आ गया। इसका मतलब यक्स रिलेटेड टू हम जेड लिख सकते हैं। यक्स रिलेटेड टू वाई माना, वाई रिलेटेड टू जेड माना, तो यक्स रिलेटेड टू जेड आ गया। इसका मतलब ये हुआ, अतः आर संक्रामक है। तो इसका मतलब यह जो दिया गया सवाल था वह स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक भी है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही।
आप लोगों से पुनः एक बार मैं निवेदन करता हूं कि जो लोग भी हमारे इस चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वे कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है उज्ज्वल क्लासेज RTP, और इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो भी आपके पास सवाल होते हैं, हमारी कमियां होती हैं, कोई सुझाव हो, कोई शिकायत है, तो आप बेशक कमेंट करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।